आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सैट एग्जामिनेशन सिलेबस 2020। Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is Subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi everyone, welcome back to our channel. Myself Nimisha। आज के एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सैट एग्जामिनेशन सिलेबस 2020। सो सैट जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए होता है अंडर ग्रेजुएट स्कूल में। स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन तो है ही, और जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी है उसका अगर हम बात करें तो कॉलेज बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज कराता है। कमिंग टू द फैक्ट, सैट जो इसका फुल फॉर्म है वो है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। पहले इसका नाम कुछ और था जो था कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सो नाम डिफर हो चुका है लेकिन जो एम है इस एग्जामिनेशन का वो सेम है। अगर आपको किसी कोर्स में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर हम बात करें कनाडा की या फिर यूएस की, सो बेसिकली दो जो कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत डिमांड है इस एग्जामिनेशन की। इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन एक कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में। कमिंग टू द फैक्ट कि ये आपकी कौन सी स्किल्स टेस्ट करता है, कौन से लेवल पे स्किल्स टेस्ट होती है, तो मैं बता दूँ बेसिकली इस एग्जामिनेशन में आपकी 3 स्किल्स टेस्ट होती है। दैट इज़ योर वर्बल स्किल एंड योर मैथमेटिक्स स्किल एंड द फाइनल वन इज़ द रिटन स्किल, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जो भी आप पर्टिकुलर कोर्स ऑप्ट करते हैं उसमें आपकी ये तीनों लेवल की स्किल्स कैसी है। ये तीनों जो भी स्किल्स हैं इसका जजमेंट इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे होता है एंड इस स्कोर के बेसिस पे ही फिर जो भी यूनिवर्सिटी होती है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है उनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। कमिंग टू द फैक्ट कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सैट एग्जामिनेशन देना होता है एंड सब्जेक्ट टेस्ट ऑफर होते हैं, तो मैं बता दूँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज द लिटरेचर सब्जेक्ट और द हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस और फॉरेन लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए ऑप्ट करते हैं अब्रॉड के लिए, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सैट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं ये आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेनली स्टूडेंट्स जो होते हैं ये एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सैट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। सो सैट का जो एग्जामिनेशन सिलेबस होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है जो स्कूल्स में अच्छे रहे हो, क्योंकि स्कूल का जो आपका सिलेबस रहता है वो ही सारा सिलेबस इसमें भी आता है। सो बेसिकली जो ये सिलेबस रहता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं एंड जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं अकेडमिक्स में अच्छे रहते हैं स्कूल में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर हम एग्जामिनेशन की टाइप की बात करें, सिलेबस क्योंकि कवर करना है दोनों टाइप में होता है, 2 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। दैट इज योर सैट जनरल टेस्ट एंड देन सैट सब्जेक्ट टेस्ट। कमिंग टू द पॉइंट, सैट जनरल टेस्ट जो होता है उसमें आपकी जो स्किल्स टेस्ट होती हैं दैट इज योर वर्बल, मैथमेटिकल एंड रिटन स्किल्स। ये तीनों ही स्किल्स जो कैंडिडेट की होती हैं वो टेस्ट होती हैं। एंड अगर हम बात करें सबसे कॉमन एग्जामिनेशन सैट का सब्जेक्ट टेस्ट है या जनरल टेस्ट है, तो मैं बता दूं सैट का जो जनरल टेस्ट है वो सबसे कॉमन एग्जामिनेशन है। सैट के सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें कि क्या सिलेबस कवर होता है, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, तो 5 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट हैं जो कि है मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सैट का एग्जामिनेशन पैटर्न में जो सिलेबस कवर होता है तो मैं उसकी बात करती हूँ। अब हम एक डिस्कशन करने वाले अबाउट द टॉपिक सैट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। उसमें हम बताएंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सैट का जो सिलेबस है उसके बारे में एक जिस्ट देंगे हम आपको एंड सैट का जो सिलेबस है उसके बारे में एक जिस्ट देंगे हम आपको एंड टेस्ट पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस वाइज कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो या कमिंग टू द पॉइंट, मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स का जो सेक्शन होता है सबसे पहला सेक्शन होता है जिसमें आपको आते हैं क्वेश्चंस, 58 क्वेश्चंस पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो आपको 58 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो आपका टेस्ट होती हैं स्किल्स, दैट इज द सेक्शन इंक्लूड्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू एल्जेब्रिक, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी डेटा एनालिसिस, अलजेब्रा एंड एडवांस मैथ्स। तो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक होते हैं एंड सिलेबस है रिलेटेड टू योर मैथ्स क्वेश्चंस। मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसी में आएंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, इस सेक्शन में आपको ड्यूरेशन मिलता है 80 मिनट्स का एंड 80 मिनट्स में आपको ये सेक्शन कवर करना रहता है। स्कोर्स की बात करें तो 200 से लेकर 800 का इसका स्कोर रहता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेक्शन,
So that is your reading section where you will have to answer 52 questions. यहाँ पे जो सेक्शन रहता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको सेंटेंस कंप्लीटेशन के, देन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेजेस आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, फ्रॉम यूएस एंड वर्ल्ड लिटरेचर, ये कुछ जॉनर्स रहते हैं जहाँ से आपको मिलते हैं इसके क्वेश्चंस, एंड हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आंसर करने रहते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 65 मिनट्स का आपका ये वाला सेक्शन रहता है, 200 से लेकर 800 तक में इसका स्कोर बोर्ड रहता है। इट इज ऑल्सो कंबाइंड विद द राइटिंग सेक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर राइटिंग एंड लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें आपको आते हैं 44 क्वेश्चंस टू बी पर्टिकुलर। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज रिलेटेड, स्टैंडर्ड इंग्लिश रिलेटेड कन्वेंशंस, थ्रू पैसेजेस एंड रिलेटेड टू योर करियर। नाउ हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें आते हैं। सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सो टू बी पर्टिकुलर 35 मिनट्स का आपका इस सेक्शन का ड्यूरेशन रहता है। स्कोर बोर्ड की बात करें तो स्कोर रेंज आपका रहता है 200 से लेके 800 तक, विच इज कंबाइंड विद योर रीडिंग सेक्शन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन, दैट इज योर एसे सेक्शन, जो कि एक ऑप्शनल, आपको एक ऑप्शनल एसे दिया जाता है, आपके पास चॉइस होती है, एंड द सेक्शन रिक्वायर्स यू द स्टूडेंट्स टू एवेल्युएट एन आर्ग्यूमेंट। बेसिकली आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस पर एवेल्युएट किया जाएगा, आपकी मार्किंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ योर एविडेंस। नाउ अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 50 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, स्कोर बोर्ड इसमें मेंशन नहीं रहता है। सो यार टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 154 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल आंसर करने रहते हैं आपके सैट के एग्जामिनेशन में। एंड जो टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 3 hours एंड 50 मिनट्स अगर आप ऑप्शनल अटेम्प्ट करते हैं तो। सो बेसिकली 3 hours 4 hours में आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन कवर हो जाता है। एंड अगर हम ओवरऑल स्कोरिंग की बात करें तो 1600 इसकी टोटल स्कोरिंग होती है सैट के एग्जामिनेशन की। सो आज तो हमने बात करी कि क्या सैट का एग्जाम सिलेबस है, हमने सेक्शन वाइज बात करी, बट अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द सेक्शन, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप सेक्शन के मिनट्स कितना ड्यूरेशन रहता है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हो सकती है। तो यस, आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जो हम पार्ट 2 आपको बताने वाले हैं, उस वीडियो में भी ये टॉपिक कवर होने वाला है, फुल लेंथ टॉपिक हम कवर करेंगे। सो यार दैट्स अ रैप अप। आज हमने बात करी कि सैट के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स रहेंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्सनली गाइड करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends and do not forget to subscribe our channel. This was me, Mr. Chachane, signing off. क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे।